हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मीना भादा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज है 7 सितंबर यानी कि 7 सितंबर। तो आज से शुरू हो रहे हैं श्राद्ध, जो मतलब ये 16 दिन रहते हैं, तो पितृपक्ष के रहते हैं ये। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पितृ होते हैं उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। और 16 दिन रहते हैं तो 16 दिन उनको भोग लगता है, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ ये एक ही बार आता है। तो इसलिए जितने भी हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो एक्सटर्नल होते हैं, मतलब जो बुजुर्ग यानी कि उनकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, ताकि वो हमारे को अपना आशीर्वाद दे के जाएं। तो वो कैसे करते हैं, अपने अपने एरिया में अलग अलग तरीके से इसको मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। और हम किस तरीके से करते हैं तो वो आपको मैं बताऊंगी अपने वीडियो में। हाँ, और एक और बात है कि आज जो वेदर है ना हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ है, जबकि कल शाम को थोड़ा सा खराब हो गया था। तो डर लग गया था कि भाई श्राद्ध पक्ष में नहीं बारिश होनी चाहिए, नहीं तो बोलते हैं कि पूरे श्राद्ध फिर बरसते रहते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। थैंक गॉड, भगवान जी का भी और शिव जी भगवान जी का भी, कि जो वेदर बहुत अच्छा रहा और बारिश भी नहीं है। तो 16 श्राद्धों के बाद आएंगे नवरात्रे। तो चलो अब आज करते हैं हम सेलिब्रेट, अपने वेलकम करते हैं पितरों का। और कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो बने रहिएगा आप मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सो फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं कि पितरों की जो एंट्री है, पितरों का जो स्वागत है, कैसे किया जाता है, कैसे लिया जाता है उनको। तो उनको लिया जाता है दूध की धार के साथ अंदर। तो ध्रुव के साथ दूध ले जाते हैं, उसके द्वारा पितरों को मतलब अंदर लिया जाता है। तो मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा कि क्योंकि साइड में यहाँ पे गाने लगे हुए थे, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा इसलिए। तो अब आप देखो कि हमारे यहाँ इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद ये अंदर ले जाएंगे पितरों को, इसके बाद उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। और वो कैसे करेंगे वो आपको मैं बताती हूँ। तो अब देखिए आप, जो हमारे पितर हैं उनको मतलब अच्छे से धूप और दिया जला के करते हैं पूजा। तो यहाँ पे उनको भोग रखा है पूरा, जो भी कुछ मतलब सीजनेबल सब्जी होती है, फ्रूट होता है, वो सब कुछ बनाया जाता है। तो अब जा रहे हैं हम टेरेस पे मतलब भोग को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे किसको चढ़ाया जाता है और कैसे कौन खाने आता है ये भी आपको बताती हुए, तो आप देखते रहिए। तो अब लगाएंगे हम भोग, किसको लगाएंगे और कौन आएगा खाने के लिए ये आप देखते रहिएगा। तो ये लगाया है चौका गाय के गोबर से। हाँ, तो ये मतलब पवित्र माना जाता है। और देखो जो इस पे रखेंगे हम इन पत्तों को, जो ये जिसके ऊपर खाना रखा है। तो जो ये पत्ते हैं ये होते हैं कद्दू के, क्योंकि आजकल ये सीजनेबल सब्जी रहती है और ईज़िली मिल भी जाते हैं। क्योंकि वैसे तो हमारी संस्कृति में पहले हम पत्तों पे ही खाना खाते थे, ये तो अब चलिए ट्रेंडिंग डिस्पोजेबल प्लेट्स। तो अब लगाया है देखो भोग, जल से, दूध से, और ऐसे करते हैं स्तुति, मतलब बुलाते हैं। और कैसे बुलाते हैं, मुंह से बुलाना पड़ता है। और कौन आता है खाने के लिए, आते हैं कौवे। तो कौवों को बुलाया जाता है कि आ जाओ खाना खा लो। तो आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि मैक्सिमम कौवे श्राद्ध में आते हैं। और अगर आप चुपचाप भी देखोगे ना, आपको खुद लगेगा पता है कि हाँ वो खा के जाते भी हैं। और जब वो जाते हैं तो तब पता चल पड़ता है कि जो हमारे पितर हैं वो खुश हैं और अच्छे से वो उन्होंने खाना खाया। तो ये है फ्रेंड्स हमारी भारतीय संस्कृति, जिसमें कि हर एक चीज़ को इतना डीपली सोचा जाता है, समझा जाता है ना। दो बत्ती दो। बोलो काको, काको, और दोबारा बोलो। काको, 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 काको। तो ये बुला रहे कौओं को काको कि आ आ जाओ, काको, आ काको, जाओ कौओ आ जाओ, काको, काको। मतलब कौए को सारे कौए आ जाएंगे। कहाँ को रही, ये देखो कौआ आ गया हुआ है। काको। काको बोलना है, हैं? है? काको बोलना है। हाँ काको। ये काको काको काको, सारे कौए पितर देव आइए, मैं आशीर्वाद देके जाना, आपको मंगल देखना। चलो तो क्या बात। तो फ्रेंड्स हम पूजा करके आ गए। तो इन्होंने तो खा लिया खाना, इनको तो बहुत भूख लगी थी, मुझे भी बहुत भूख लगी थी, क्योंकि हम ना
सुबह से काम करते, पहले सफाई की, फिर झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करके खाना वगैरह बनाकर फिर हमने पितर बुलाए उनको, मतलब सब कुछ उनका किया। फिर अब खाएंगे हम खाना। तो हमने बनाई थी खीर, तो आप भी खाइए। और फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, आप भी खाइए खीर जो हमने पितरों के लिए बनाई थी। तो आपको कैसा लगता है ये आज का ब्लॉग, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।